श्री शिवाय नमोस्ते भम। पवित्र महीने के किसी भी सोमवार के दिन बस पहन लेना अपने गले में इस पौधे की जड़। जीवन में हर प्रकार के तुरंत मिल जाएगी आपको मुक्ति। भगवान भोले का मिलेगा वह आशीर्वाद और वरदान, जिसके बाद न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि भाग्य बदल जाएगा आपका। साथ में आपका आसमान पर धन दौलत पीछे चली जाएगी। आपके जो भी व्यक्ति सावन के महीने में धारण करता है अपने गले में इस पौधे की जड़, वह व्यक्ति बन जाता है करोड़पति। उस व्यक्ति को मिल जाता है साक्षात देवों के देव महादेव का आशीर्वाद और वरदान। दुनिया मुट्ठी में आ जाती है। बिना दीप जलाए, बिना पूजा पाठ किए, उपवास करे, मात्र सावन के पवित्र महीने में इस पौधे की जड़ को धारण करने भर से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। भगवान भोलेनाथ को इस पौधे को जड़ अति प्रिय है। जिसके गले में या होगी उसे राजा बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। ये पौधे की जड़ नहीं बल्कि स्वयं भगवान भोलेनाथ का चरण है। उनका विशेष कार्य शुभ और कार्य आशीर्वाद है। सावन के पवित्र महीने में इस पौधे की जड़ को अपने गले में धारण करने जा रहा हूँ। मैं चाहूँगा कि आप लोग भी इस पौधे की जड़ को ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सही मुहूर्त पर इस सावन के महीने में अपने गले में धारण करें, ताकि सदैव आप भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद बना रहे। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में अपनी गरीबी से बहुत परेशान हैं, आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, आपको उसका फल नहीं मिलता है, आप बहुत लंबे समय से बीमार पड़े हैं, आपका व्यापार चौपट हो गया है, आपके घर में रोज़ लड़ाई झगड़ा होता है, आपके जीवन में आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा हुआ है, आपको अपने जीवन में हर जगह से निराशा हाथ लग रही है, तो बस दोस्तों, आज के इस वीडियो को 4 मिनट का समय निकाल करके लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए ज़रूर देखिए। क्योंकि दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको ज्योतिष शास्त्र, तंत्र शास्त्र के अनुसार उन पौधों की जड़ों को धारण करने के लिए इस सावन के पवित्र महीने में बताने जा रहे हैं, जिसके को अगर आपने हमारे वीडियो में बताए हुए मुहूर्त के अनुसार इस सावन के पवित्र महीने में अपने गले में धारण कर लिया, तो यकीन मानिए दोस्तों, तुरंत ही आपको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद और वरदान एक साथ मिल जाएगा। और इस पौधे की जड़ को धारण करने के बाद आपकी कोई भी मनोकामना, मान लीजिए आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आपकी नौकरी नहीं लग रही, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी, आपका भाग्य आपका साथ देगा, शुरू कर देगा। और इस पौधे की जड़ को धारण करने के बाद साक्षात आपको देवों के देव महादेव का आशीर्वाद मिल जाएगा। दोस्तों, जो सावन का महीना होता है वो हिंदू धर्म में सबसे पवित्र महीना माना जाता है। शास्त्रों में वर्जित है कि पवित्र महीने में देवों के देव महादेव बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। जो भी व्यक्ति सावन के पवित्र महीने के प्रत्येक सोमवार को भगवान भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा पाठ करता है, उनके लिए व्रत रखता है, साक्षात भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद वरदान उस व्यक्ति को ज़रूर मिलता है। लेकिन अगर किसी कारणवश आप इस सावन के महीने में प्रत्येक सोमवार को व्रत नहीं रख सकते, भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ नहीं कर सकते, लेकिन आप उन पौधों की जड़ों को अपने गले में धारण कर लेते हैं, जिसके बारे में आज मैं इस वीडियो में हम आपको शिव पुराण के अनुसार बताने जा रहे हैं, तो तुरंत ही आपका भाग्य भोलेनाथ का आशीर्वाद और वरदान एक साथ प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, ये जो पौधे हैं जिनमें सावन के पवित्र महीने में भगवान भोलेनाथ वास करने आते हैं, दोस्तों आपने देखा भी होगा हर हिंदू भाई बहन के घर में तुलसी का पौधा होता है। क्योंकि तुलसी का पौधा तो आता है, उसके प्रत्येक पत्ते पर भगवान विष्णु जी का वास होता है। तुलसी का पौधा माता लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है। दूसरी तरफ हमारे सनातन धर्म में हजारों साल से पीपल पेड़ की पूजा चली जा रही है। क्योंकि दोस्तों, जो पीपल का पेड़ होता है वो एक पवित्र वृक्ष होता है, जिसमें कई देवी देवताओं का वास होता है। इसी प्रकार से दोस्तों, कुछ ऐसे पौधे हैं जिसमें साक्षात भगवान भोलेनाथ की दिव्य शक्ति का वास होता है।
और भगवान भोलेनाथ सावन के पवित्र महीने में इन पौधों में ज़रूर वास करने आते हैं। और अगर आप शिव पुराण के अनुसार इन पौधों की जड़ों को ही मुहूर्त पर सावन के पवित्र महीने की किसी भी सोमवार के दिन अपने गले में धारण कर लेंगे तो ज़रूर ही आपको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद वरदान एक साथ प्राप्त होगा और आपके जीवन में के समस्त प्रकार के कष्टों से परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। और इतना ही उपाय करने से आपको जो भी मनोकामना होगी वो पूरी हो जाएगी और हमेशा भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। बस इन पौधों की जड़ों को आपको अपने गले में किस मुहूर्त पर धारण करना है उसकी सारी जानकारी हम आपको आज के वीडियो में शिव पुराण ज्योतिष शास्त्र तंत्र शास्त्र के अनुसार देने जा रहे हैं। इसलिए इस वीडियो को लास्ट अंत तक बिना भगाए देखना। और अगर आप चाहते हैं कि भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर बना रहे, भगवान भोलेनाथ की कृपा से इस साल आप करोड़पति बन जाए तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए हर हर महादेव। कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिए। अगर यह आपके घरों के आसपास में है तो इसे साधारण पौधा समझ के फेंकने की भूल मत करना। आज हम चमत्कारी गुण बताएंगे, आयुर्वेदिक प्रयोग बताएंगे तथा किस प्रकार से इसका कौन से हिस्से का प्रयोग होता है। अगर यह सारी जानकारी आप देख लोगे तो बिल्कुल ही कल से आप इस पौधे की पूजा करना शुरू कर दोगे। आपको बता दूं कि पूजा पाठ के ही आपको सारा फल प्राप्त हो जाएगा। कहने का मतलब यह है इसके बाद जब आप चमत्कारी गुण समझोगे तो बिल्कुल ही आपके घर हो जाएगी। आप भारत भूमि में पैदा हुए हो और इस तरह के पौधे आज ही हमारे बीच में हैं कि हमें इस प्रकार के चमत्कारी लाभ प्राप्त करते हैं। देखिए आप हमारे वीडियो में देख रहे होंगे ये पौधे, इस पौधे को कई तरह जड़ जीरा के नाम से जानते हैं, कई जगह इसे चिड़चिड़ा के नाम से भी जानते हैं, कई जगह इसे आउगा के नाम से भी जानते हैं। हो सकता है आप दूसरे राज्य में हो या फिर कहीं से आप हमारी वीडियो को देख रहे हो या फिर दूसरे देश से देख रहे हो तो प्रांतों में अलग अलग जगह में अलग अलग हिस्सों में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। लेकिन वीडियो में देख करके आप इसे समझ सकते हैं। तो खासकर यह जो पौधा है इसे लत जीरा के नाम से भी बहुत लोग जानते हैं। और इसे अपमान क्यों बोला जाता है? क्योंकि उल्टा चलता है। इसके जो बीज होते हैं बिल्कुल ही उल्टे होते हैं। आप अन्य पौधे के बीज देखोगे, फूल के बीज देखेंगे पर ऊपर की तरफ होते हैं, लेकिन यह निचले की तरफ होता है। इसका जो होता है वो निचले की तरफ होता है, ये उल्टा होता है, इसलिए इसे अपना मार्ग बोला जाता है। यह अपामार्ग की विद्या में बहुत ही इसका प्रयोग होता है। इसके बारे में जानकारी बताऊंगा तो क्यों है ये हमारे लिए कीमती है, क्योंकि यह साधारण है। आइए इस वीडियो में जानते हैं। सर्वप्रथम जो सभी दर्शकों को कहना चाहूँगी कि कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखना। अगर आप भारत भूमि में हैं तो ये हिंदी बिल्कुल ही लिखना। इसमें जो आयुर्वेदिक प्रयोग बताऊंगी शायद यह योग बनाने के आप कल से आप इसको प्रयोग करना शुरू कर देंगे। साथ ही साथ इसका मैं आपको लोगों को वनस्पति प्रयोग के साथ इसका ज़बरदस्त चमत्कारी एवं कार्तिक प्रयोग भी बताऊंगी, ताकि प्रयोग का मतलब इसका आप जो भी जीवन में प्रयोग करके बहुत सारे अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम इसके बारे में मुझे ज्ञान का प्राप्त हुआ है। एक महात्मा के जब हमारी भेंट हुई थी तो हमने उनसे बाद में पूछा था कि महाराज आप लोग काफ़ी लंबे समय से सिद्धियां प्राप्त करते लंबे समय से आप साधना करते हैं, तो हमें ये बताइए आप लोग 1 महीने तक बिना अन्न बिना जल ग्रहण किए हुए किस प्रकार से साधना करते हैं।
तो उस संत महात्मा ने हमें स्वयं ही बताया कि जो चिड़िया नाम का पौधा होता है, जिसे आप लोग नाम से जानते हैं या फिर इसके कई प्रकार के नाम होते हैं, तो उसमें से हमें बताया कि इसके बीज का ध्यान से सुनना। आज ही जंगल में महात्मा जितने भी लोग हैं, संत महात्मा हैं, रहते हैं, साधना करते हैं, वो लोग इसके बीज की खीर बनाते हैं। तो उस समय हमें बताया कि इसके बीज का खिचड़ी बनाया जाता है और इनके 2 चम्मच खिचड़ी खाना होता है। अगर आप इसके बीज का खिचड़ी बना करके 2 चम्मच खा लेते हैं तो आपको 1 महीने तक भूख और प्यास नहीं लगती। तो संत ने हमें बताया कि एक समय तक हमें भूख और प्यास नहीं लगती है, फिर हम लंबे समय तक तप साधना करते हैं। हमारे धर्मशास्त्रों में यह भी कहा गया है कि जो भी अपमार्ग के पौधे की इसकी जड़ में गंगा का वास होता है। हाँ जी, माँ गंगा का वास होता है। और यह भी माना जाता है कि प्राचीन ग्रंथों में भी लिखा हुआ है कि अमृत की कुछ बूंदे इसकी जड़ में पड़ा था। इसलिए आज भी लोग, जो धार्मिक लोग रहते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना आप यहाँ कोई लोग इसके दातुन करते हैं किसी ने कि नहीं। तो बहुत से पुराने जोसे यानी कि लोग हैं, जिसे हम बुजुर्ग के नाम से भी जानते हैं, जो नए बुजुर्ग है वो ओल्ड मैन कहा जाता है। पुराने जो व्यक्ति हैं वो काफ़ी पुराने हों, ऐसे व्यक्ति इसकी जड़ का दातुन करते हैं, क्योंकि इसकी जड़ का दातुन करने से बहुत ही फ़ायदा होता है। और इसकी जड़ में माँ गंगा जी का वास होता है। इसकी जड़ में अमृत की बूंदें गिरी थी। सर्वप्रथम जानते हैं इसका आयुर्वेदिक प्रयोग जानते हैं। इनका चमत्कारी प्रयोग आयुर्वेदिक प्रयोग पर सर्वप्रथम बताना चाहती हूँ। अगर इसकी जड़ का दातुन किया जाए, जिसके लंबे समय से दातुन में पाया है, दांतों में दर्द बना रहता है, इसी कारण सब डॉक्टरी इलाज नहीं कर पा रहे हैं या डॉक्टरी दवा खा रही हैं, फिर भी दांतों में दर्द बना हुआ है, ठीक नहीं होता है, तो केवल ही दातुन करने मात्र से, केवल इसके दातुन करने मात्र से दांतों में जितने भी कीड़े बैक्टीरिया हैं जिसके कारण आपके दांतों में दर्द बना रहता है, वह दर्द इसके करने से केवल 15 दिनों तक इनकी आपको रेगुलर दातुन करना है। 2 से 3 दिनों में रिज़ल्ट मिल जाएगा, दांतों में दर्द समाप्त हो जाएगा। दूसरी बात, यह दांतों के पीलेपन को भी जड़ से समाप्त करते हैं। जिसके दांतों में पीलापन है, भरदे देखते हैं लोग, जिसका मजाक उड़ाते हैं, जिसके खुद के ही परिवार के लोग बेइज्जती कर देते हैं, बेइज्जती का लोग को सामना करना पड़े, जिसके दांत काफ़ी पीले हैं, गंदे हैं, ऐसे व्यक्ति को भी इससे दातुन जरूर करना चाहिए। इससे दातुन करने के बाद हमारे दांतों में चमक आ जाती है, हमारे दांत चमक जाते हैं, क्लीन हो जाते हैं। और प्रयोग आप जानते हैं इसका ज़बरदस्त चमत्कारी प्रयोग, चमत्कारी प्रकार से यह आप प्रयोग हमने कई लोगों को किया है, खुद भी किया है, इसलिए हम प्रमाणित प्रयोग बना देते हैं। तो जिसके प्रयास होने से विलम्ब हो रही है, बहुत सारी ऐसी माताएं बहनें होती हैं ग्रामीण इलाकों में, शहरी इलाकों में, जिन्हें प्रसव के समय काफ़ी पीड़ा होती है, जो लोग चाहते हैं डॉक्टर के जरिए से फाड़ ना हो, क्योंकि चीर फाड़ से के चक्कर में काफ़ी असहनीय पीड़ा होती है। बाद में चाहे चलकर कि आपने जैसे टांके लगाए, चीर फाड़ करके बच्चा बाहर निकलवाया, तो बहुत काफ़ी हमें बाद में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आप चाहे तो डिलीवरी सुगमतापूर्वक हो जाए, अर्थात आपके प्रसव हो जाए, किसी भी प्रकार की पीड़ा ना हो। यह चिड़चिड़ा नाम की जो होती है, इसी पर आपको सर्वप्रथम 2-4 आपको चावल के दाने ले लेना है और इसकी जड़ को डालना है। थोड़ा सा इसी जड़
में आपको पानी डाल देना है और जड़ों को ले जाते समय आपको प्रार्थना करना है कि हे हरि, आज मैं आपको इस कार्य के लिए ले जा रहा हूँ। कार्य में बोलना है कि मैं किसी महिला के लिए गर्भ से बच्चे को तत्काल बाहर निकलने इसलिए मैं आपको लाया हूँ। प्रार्थना करना है और इसे लाल कलर के कपड़े में बांध कर के समूथा स्त्री है जिसके कहा जाए गर्भ से बाहर नहीं आएगी, उन्हें पहला देना है। बिल्कुल ही उसके बच्चे 10 से 15 मिनट के भीतर में ही उसके गर्भ से बाहर आ जाएगा, तत्काल ही। ये लाल कपड़े में बांध करके उसके कमर में बांध देना है, तत्काल निकाल देना है, अन्यथा ये क्या करता है, गर्भ नाल को भी बाहर निकाल सकता है। तो यह सब प्रसव में जो विलंब है, उनके बच्चे गर्भ से बाहर नहीं आते हैं, उनके लिए रामबाण की तरह काम करता है। इन्हें संध्या नहीं, हमने बहुत से लोगों को यह प्रयोग करा करके देख चुके हैं। इसके बाद आइए जानते हैं कि इसका कुछ और आयुर्वेदिक प्रयोग, उसके बाद जिसके चमत्कारी प्रयोग बताना शुरू हो जाएगा।